इस वीडियो में हम रोम की ब्रीफिंग लेंगे। रोम क्या है, रोम की थोड़ी सी डिटेल को देखेंगे। तो बात करते हैं रोम पर। रोम एक चिप है जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली memory. It is also called firmware. इसको firmware भी कहते हैं। firmware इसको इसलिए कहते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर की डिटेल होती है। ये जो डिवाइस है किस मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, कब बनाई है, इसका मॉडल क्या है, वर्जन क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, बेसिक डिटेल किसी डिवाइस के बारे में इस चिप में मौजूद होती है। रोम में जो डाटा स्टोर होता है इसको हम सिर्फ रीड कर पाते हैं, इस वजह से इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। डाटा और इंस्ट्रक्शंस stored in ROM are only be read। इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले हमने कहा ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसको फर्मवेयर भी कहते हैं। फिर हमने कहा डाटा और इंस्ट्रक्शन जो इसमें स्टोर होती हैं इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब बात करते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शन इसमें परमानेंटली स्टोर होती हैं। डाटा और इंस्ट्रक्शन इसमें परमानेंटली स्टोर्ड होती हैं। जब हम कंप्यूटर को इसकी पावर को टर्न ऑफ करते हैं, सिस्टम की डिवाइस की पावर को, तो इसकी इंस्ट्रक्शन लॉस्ट नहीं होती। डाटा और इंस्ट्रक्शंस stored in ROM permanently when power is turned off. It does not lost its contents। इसके कंटेंट्स लॉस्ट नहीं होते। इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कंफर्म होती है, ये चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को और उस डाटा को स्टोर किया जाता है जो रिपीटेडली मोस्ट फ्रीक्वेंटली हर यूज़र ने यूज़ करनी होती हैं इंस्ट्रक्शंस ने। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसमें वो डाटा स्टोर होता है, वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं जिनके बारे में हमें कंफर्म है, मैन्युफैक्चरर को कंफर्म है, यूज़र ने इसको बार बार रिपीटेडली यूज़ करना है और हर यूज़र ने इसको रिपीटेडली यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस। उसकी एक एग्जांपल ये भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स इसमें स्टोर होती हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस and data
is stored in ROM, like operating systems routines, ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन्स। इसके बाद लिखते हैं रोम में मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन भी होती है। रोम आल्सो कंटेन्स device and manufacturer information, device and manufacturer इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम इसको फर्मवेयर भी कहते हैं, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में एक्सप्लेन किया कि रोम में मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन होती है और डिवाइस की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, मॉडल वगैरह, वर्जन वगैरह या फीचर्स वगैरह आप कह सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन डिवाइस की रोम में स्टोर होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, ये क्या है, इसको फर्मवेयर भी कहते हैं। रोम क्या करती है, रोम की कुछ इंस्ट्रक्शन बूटिंग प्रोसेस में सिस्टम की हेल्प करती हैं। रोम इंस्ट्रक्शन आल्सो हेल्प ROM's instructions also helps in booting process of the कंप्यूटर। बूटिंग प्रोसेस से क्या मुराद है, स्टार्ट होने का प्रोसेस। स्टार्ट होने के प्रोसेस में बायोस एक चिप होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस चिप हर कह सकते हैं एक डिवाइस में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको एक सिग्नल भेज के या सब डिवाइसेस को चेक करके सिस्टम को स्टार्ट करवाने में मदद देती है कि तमाम तर डिवाइसेस जो सिस्टम को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी हैं तमाम रेडी हैं और अपनी एक्यूरेट सही पोजीशन में हैं, ठीक हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के वोल्टेजेस कम नहीं है, तमाम तर एरर्स रिजॉल्व्ड हैं, यानी कि एक अच्छी कंडीशन में सिस्टम है और इस सिस्टम को स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये रोम की बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन की थी। रोम की टाइप्स हैं, टाइप्स में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम और नेक्स्ट देखेंगे ई पी रोम। इन टाइप्स का कंपैरिजन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।